अभी 2-3 दिन पहले महागठबंधन की मीटिंग थी और मैं उनसे मिला था, लेकिन मैं ये बधाई नहीं दे सका, मैं उनको दिमाग से निकल गया हुआ। संजय यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी के बीच या राजद की जो भी संगठन थी और जो भी रणनीतियां रही है, बिल्कुल नहीं। उनके पास क्या वोट बैंक था, आप बता दीजिए। कांग्रेस के पास ये महागठबंधन में सबसे बड़ा वोट बैंक का शेयर आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास है, मुसलमानों के पास थे। कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी श्री अल्लावरू साहब से मेरी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी से बात हुई। उन दोनों ने उन्होंने कहा कि आधिकारिक बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है ये, और उनसे बेसिकली नाराज भी दिखे। इस तरह की बातें क्यों करते हैं? लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें तो बड़बोलेपन का शिकार हुआ करते हैं ये, अक्सर इस तरह की बातें करते रहते हैं। इनको कोई नोटिस नहीं लेता कांग्रेस में, उनके बयानों को नोटिस नहीं लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सहरसा के विधायक, और न सिर्फ सहरसा के विधायक बल्कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष IP गुप्ता हैं। एक पहचान यह भी कि तेजस्वी यादव के सबसे खास सियासी दोस्तों में से एक हैं। तो IP गुप्ता साहब से जाहिर है लंबी बातचीत होगी, बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल, इंटरव्यू की शुरुआत IP गुप्ता साहब जिस सवाल से हम करने वाले हैं, क्योंकि आज वो मौका है, तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज RJD दफ्तर में बहुत गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत होना है, बहुत धूम धड़ाके के साथ उनकी एंट्री RJD दफ्तर में आज होनी है। बहुत स्वागत समारोह है। देखिए, ये वेल डिजर्व और लेट टेकन डिसीजन है। ये बहुत पहले डिसीजन हो जाना चाहिए था, और मुझे लगता है कि बिहार के आने वाले भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही हैं, और मैं उन्हें भी आज शुभकामना देता हूं कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और आपको बताऊं कि अभी 2-3 दिन पहले महागठबंधन की मीटिंग थी और मैं उनसे मिला था, लेकिन मैं ये बधाई नहीं दे सका, मैं उनको दिमाग से निकल गया हुआ। अभी मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए, महागठबंधन के लिए, बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए वो आने वाले सबसे ऊंचे शिखर पे जाएं। और जिस चैलेंजेस के साथ उनको बनाया गया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उस चैलेंजेस को एक सफल नेतृत्व देने के लिए, सामना करने के लिए सर उनको वो ताकत, वो विजडम अता करे। अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो सवाल आपसे होगा वो RJD को लेकर होगा, लेकिन RJD के जो लोग हैं वो इन सवालों से बचते हैं, इन सवालों के जवाब नहीं देते। दूसरा कारण यह है कि आप तेजस्वी यादव के सबसे खास मित्रों में से एक हैं, जैसे कि मैंने अपनी भूमिका में कही। जिस भूमिका में कभी मुकेश सहनी हुआ करते थे, मैं कहूँगा उससे कहीं ज़्यादा घनिष्ठता अभी आपकी तेजस्वी यादव के साथ है। तो ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कि बिना लाग लपेट के, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत साफगोई के साथ आप हर सवाल का जवाब देते हैं। तो एक पत्रकार का लालच होता है कि भाई जवाब मिले और ईमानदारी पूर्वक सामने वाले की तरफ से जवाब दिया जाए। तेजस्वी यादव को बधाई आपने दी है। तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। आवाजें परिवार की तरफ से भी उठ रही हैं और पार्टी की तरफ से भी उठ रही हैं। शिवानंद तिवारी के बयान का जिक्र हम करें, रोहिणी आचार्य से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करें, और पार्टी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। तो लगता नहीं कि ये कांटों भरा ताज है तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, राजनीतिक में प्रवेश करने से पहले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनको क्रिकेट के मैदान से उठा के एयरपोर्ट से सीधा CBI और जांच एजेंसियों के दरवाजे तक खड़ा कर दिया गया, जो उन सारे गुनाहों के लिए जो कभी किए ही नहीं। शुरुआत तो उनकी वहीं से हो जाती है। उनके ऊपर एक लीगेसी का जवाबदेही भी है कि वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। ये भी एक बड़ा जिम्मेदारी होती है।
दूसरा है कि परिवार में जो भी चीज़ें होती रही है अभी से अभी तक, ये तो उनका पारिवारिक मैटर, वो बहुत सारे फ्रंटों से एक साथ लड़ रहे हैं। आपको याद कीजिए कि मैंने कहा था कि श्री तेजस्वी यादव होना बहुत मुश्किल काम है। मैं तेजस्वी यादव जी के साथ उनके हेलीकॉप्टर में समय बिताया है, उनके साथ बैठा है, बात की है। वो एक बेहतरीन इंसान, वो आपकी बातों को मान लेते हैं। ये एक बड़ी कहिए तो खूबी है और एक कमियाँ भी है कि अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो मान लेते हैं, इतने अच्छे इंसान हैं वो। तो जब एक अच्छा इंसान राजनीति में आता है, तो वो छल, कपट इन सारी चीज़ों से दूर रहता है और वो उनको ये अ, विरासत में मिल गया कि वो अच्छे इंसान है, अच्छे सीधे इंसान है। जी। लेकिन पॉलिटिकल भी हैं, चूँकि एक ऐसे परिवार में पैदा लिया जहाँ पॉलिटिक्स चारों तरफ उनके इर्द-गिर्द था। तो एक साथ बहुत सारे फ्रंटों पे उनको लड़ रहे हैं, वो लड़ना भी पड़ेगा। नहीं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं और ज़ाहिर तौर पर ये सवाल संजय यादव की तरफ से संजय यादव की वजह से उठाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि तेजस्वी यादव संजय यादव की सबसे ज़्यादा सुनते हैं। उन्हीं उन्हीं की सलाह पर फैसले लेते हैं और विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं की सलाह पर फैसले लिए गए। रोहिणी आचार्य ने जो कहा, यहाँ तक कहा कि भाई जो चाणक्य थे उन्हीं से तो सवाल पूछा जाएगा। तो आप इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है या फिर सब कुछ ठीक ही है? संजय यादव को लेकर जो आरोप है वो उसको आप खारिज कर रहे हैं, वो सब गलत है? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव आत्ममंथन के दौर से गुज़र रहे हैं हुँ, और वो सारे घटनाक्रम पे हुँ, उनकी नज़र है हुँ, और एक गहन समीक्षा खुद अपने आप से भी कर रहे हैं। उनका खुद का सवाल खुद से भी है हुँ, और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से वो निकल आएँगे। जब आप एक बड़ी डिफीट को फेस करते हैं, हुँ, तो बहुत सारी चीज़ों को लोग सामने लाता है। हुँ, उनमें से एक वो भी है जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन श्री संजय यादव जी हुँ, और श्री तेजस्वी यादव जी के बीच या राजद की जो भी संगठन थी और जो भी रणनीतियाँ रही है, हुँ, अगर वो सफल होती तो क्या होता? हुँ, एक विशेष परिस्थिति की हार हुई है हुँ, और मुझे लगता नहीं कि किसी रणनीति की हार हुई हुँ, है। एक विशेष परिस्थितियाँ बनी। हुँ, हम तो 20-25 सभाएँ आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल यादव जी के साथ किया है, हुँ, कन्हैया जी के साथ मैंने हुँ, किया, अपनी खुद की रैलियाँ की है। हुँ, तो जो मॉब था, जो झुकाव था, जो जुनून था जनता का, वो महागठबंधन की तरफ था। और आप देखिए उधर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैली हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का रैली, वो भीड़, वो जलवा नहीं था। हुँ, लेकिन चीज़ें बदली। अब क्यों बदली? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हार तो हार होती है, चाहे जैसे भी हुआ। तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन उठाए जाएँगे, जो हारने वाले जहाँ-जहाँ जिसकी-जिसकी हार हुई है, सभी की तरफ उँगलियाँ उठे, उनकी रणनीतियों पे उँगलियाँ उठी है। लेकिन मुझे मालूम है कि तेजस्वी यादव जी इन सारे परिस्थितियों को झेलते हुए, सामना करते बाहर निकलेंगे और उनके लिए एक बड़ा अवसर भी है। नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद सवाल सिर्फ आरजेडी का नहीं है कि रोहिणी आचार्य सवाल उठा रही हैं, भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं, तेज प्रताप यादव बयान दे रहे हैं, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि इंडिया गठबंधन भी 2 गुटों में बँटा हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, वो विधायक थे कदमा से, इस बार चुनाव हार गए हैं। उन्होंने ये कहा कि आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा है। इत्तेफ़ाक रखते हैं उनकी बात से? बिल्कुल नहीं, जी। उनके पास क्या वोट बैंक था? हुँ, आप बता दीजिए। कांग्रेस के पास? ये महागठबंधन में सबसे बड़ा वोट बैंक का शेयर आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास है, मुसलमानों के पास थे। हुँ, नहीं, ये 2 ही बड़े बड़े वोट बैंक थे और मुझे मालूम है कि जिस नेता कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, वो पहले लोग थे जो कहते थे कि आरजेडी से गठबंधन होना चाहिए। हुँ, जहाँ से वो लड़ते हैं कि आरजेडी के वोट के बिना वो दुइयों हज़ार वोट ला पाएँगे क्या वो? मुसलमान भी क्या उनको पसंद करते हैं क्या? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कांग्रेस का कांग्रेस नेतृत्व का ये डिसीजन नहीं है या स्टेटमेंट नहीं है। उनके किसी भी स्टेटमेंट को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया है और मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी लोग स्टेटमेंट देते हैं, आप भले अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए,
लेकिन महागठबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, जो परसेप्शन है, इन ओछी और छोटे-छोटे बयानों से निश्चित तौर पे हानि पहुँचता है और कांग्रेस को इन सारे बयानों से बचना चाहिए और जो भी लोग बयान देते हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनको निर्देश देने चाहिए, सख्त हिदायत देनी चाहिए। नहीं, अगर बयान लगातार आ रहे हैं, ऐसा नहीं शकील अहमद खान ने पहली बार बयान दिया, शकील अहमद ने इससे पहले भी बयान दिए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बयान दिए, तो जाहिर तौर पर लगता नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का बयान नहीं है, लेकिन कांग्रेस में लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको खारिज नहीं कर रहा है, तो उनके इशारे पर बयान। देखिए, मैंने कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी श्री अल्लावरू साहब से मेरी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी से बात हुई। दोनों ने उन्होंने कहा कि आधिकारिक बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है ये, और उनसे बेसिकली नाराज भी दिखे, इस तरह की बातें क्यों करते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें तो ये बड़बोलेपन का शिकार हुआ करते हैं, ये अक्सर इस तरह की बातें करते रहते हैं। इनको कोई नोटिस नहीं लेता कांग्रेस में, उनके बयानों को नोटिस नहीं लिया जाता।